रावण, असली खलनायक या महाज्ञानी। जिस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत उठाया, जो महाज्ञानी था, जो शिव भक्त था, वो आखिर क्यों बुराई का प्रतीक बन गया? रावण का नाम सुनते ही मन में एक ही छवि आती है, एक क्रूर, अहंकारी और अधर्मी राजा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो इतना विद्वान होते हुए भी इतिहास का खलनायक क्यों बन गया? क्या सच में वो बुरा था या उसके साथ अन्याय हुआ? आज हम जानेंगे रावण के उन रहस्यों को जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दें। क्या रावण को गलत समझा गया या वो वाकई में एक विलेन था? आइए इतिहास के पन्नों से पर्दा उठाते हैं। क्या कोई इतना महान ज्ञानी भी बुराई का प्रतीक बन सकता है? जिसकी तपस्या से देवता तक हिल गए, वो आखिर अधर्म का कारण कैसे बना? क्या रावण सच में पापी था या फिर वो नियति का शिकार? रावण एक ऐसा नाम जो केवल बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण सिर्फ एक शक्तिशाली राक्षस ही नहीं, बल्कि महान विद्वान, शिव भक्त और महाज्ञानी भी था? तो फिर इतिहास में उसे खलनायक क्यों बना दिया गया? क्या उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना या फिर उसे गलत समझा गया? आज हम उसी रावण की कहानी जानेंगे जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। लंका नगरी स्वर्ण से बनी, रावण के शासन में सुख समृद्धि से भरी हुई थी। देवता भी उसकी शक्ति से भयभीत थे। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण ने अपनी तपस्या से स्वयं महादेव को प्रसन्न कर लिया था? हे प्रभु, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। रावण की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने अपना सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिया। लेकिन शिव ने अमरत्व का वरदान नहीं दिया, बल्कि उसे उसकी विद्वत्ता का आशीर्वाद दिया। पर यही ज्ञान, यही शक्ति आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनी। जब शक्ति विवेक से बड़ी हो जाए तो विनाश निश्चित है। रावण जितना ज्ञानी था, उतना ही अभिमानी भी। उसे अपनी अपार शक्ति पर इतना भरोसा था कि उसने देवताओं तक को चुनौती दे दी। उसने कैलाश पर्वत तक उठाने की कोशिश की, लेकिन महादेव ने उसे मात्र अपने अंगूठे से दबा दिया और रावण दर्द से चीख उठा। लेकिन क्या उसने इससे कोई सीख ली? नहीं, उसका अहंकार बढ़ता ही गया। क्या यह अधर्म था या फिर नियति का लेखा? रावण ने माता सीता का हरण किया, लेकिन ध्यान दीजिए, उसने कभी भी सीता माता को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि यह अधर्म होगा। लेकिन फिर भी उसका ये एक कदम उसके विनाश का कारण बना, क्योंकि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं परम ब्रह्म थे और अधर्म का नाश करने के लिए आए थे। रावण का अंत श्री राम के हाथों होना तय था। जब राम ने उसके 10 सिर काटे तो हर बार एक नया सिर उगाता, क्योंकि रावण की विद्या इतनी प्रबल थी कि उसे कोई साधारण अस्त्र नहीं मार सकता था। लेकिन जैसे ही श्री राम ने उसके नाभि पर तीर मारा, रावण धराशायी हो गया। जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसमें अपार ज्ञान था। जाओ, उससे कुछ सीख कर आओ। लक्ष्मण जी पहले रावण के सिर के पास खड़े होकर ज्ञान मांगते हैं, लेकिन रावण चुप रहता है। फिर श्री राम कहते हैं, विद्या हमेशा विनम्रता से प्राप्त होती है, हे लक्ष्मण, अहंकार से नहीं। तब लक्ष्मण जी रावण के पैरों के पास जाकर बैठते हैं और तभी रावण उन्हें अमूल्य ज्ञान देता है और कहता है, कदापि अहंकारम न कुर्या यद्यपि त्वंकियत अपि ज्ञानी भवसि। अर्थ, कभी अहंकार मत करना, चाहे तुम कितने भी ज्ञानी क्यों न बन जाओ। क्या रावण को इतिहास ने गलत समझा? अगर रावण इतना बुरा था तो मरने से पहले उसने ज्ञान क्यों दिया? रावण में अच्छाई और बुराई दोनों थी। वो निःसंदेह महान ज्ञानी था, लेकिन अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। सीख यही है, शक्ति से बड़ा विवेक होता है। अगर ज्ञान में अहंकार आ जाए तो वो व्यक्ति अपने अंत की पटकथा खुद लिख देता है। निष्कर्ष, रावण बेशक बुराई का प्रतीक था, लेकिन उसका ज्ञान अद्वितीय था। लक्ष्मण को दी गई ये सीख सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि हम सभी के लिए थी। अच्छे कर्मों में देर मत करो, बुरे विचारों को जितना हो सके टालो।
अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन ज्ञान हमेशा अमर रहता है। और सबसे बड़ी बात, अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, बल्कि उसकी शक्ति और रणनीति को पहले समझो। यही वो अमूल्य ज्ञान था जो रावण हमें देकर गया। अब सवाल ये है, हम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कितना अपनाते हैं? आपको ये सीख कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए।